हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी कम अप विद अनदर वीडियो of this particular chapter number 18, earthquakes. So in the previous video we have started the chapter, so in this video we will continue the chapter and end this chapter. So let's get start with the video first. So first topic है हमारे पास द फोकस। द फोकस क्या है, साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट क्या हैं, कहते हैं कि एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का जिसे हम फोकस कहते हैं। उस पॉइंट पे टेंशन रिलीज होती है, उस पॉइंट को एज इट्स फोकस कहा जाता है। सो सिंस दिस इज ऑफन डीप बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डिफिकल्ट टू मैप, इट्स लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय द पॉइंट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बहुत डीप होता है अर्थ के अंदर, तो उसकी लोकेशन को मेंशन करना, मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसीलिए एक पॉइंट से हम उसको देखते हैं डायरेक्टली अबव द फोकस। सो दिस पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। जो शॉक सिस्मिक वेव्स मूव आउटवर्ड्स द फ्रॉम दी एपी सेंटर से, वो जो शॉक्स होती हैं, वेव्स होती हैं, वो वहीं से मूव करती हैं। मैक्सिमम डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक यूजुअली अकर्स क्लोजेस्ट टू इट्स एपी सेंटर। द स्ट्रेंथ इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द एपी सेंटर। द होल फिनोमिना में लास्ट फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। ये जो फिनोमिना होता है ये सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के लिए होता है। जैसे आपका ये फोकस है, सो उसके अबव ऊपर जाके सीधा डायरेक्टली ऊपर क्या है, आपका एपी सेंटर है। अब आपको क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ प्रिडिक्टिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कैसे करना है, क्या करना है, देखते हैं। वी नाउ नो कि अबाउट द कोज ऑफ द अर्थक्वेक हमें पता है। सो हाउ एवर टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर। हम कैसे पता करें कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है, कब आएगा, इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो अटेम्प्ट्स एट प्रिडिक्टिंग व्हेन एंड वेयर अर्थक्वेक्स विल अकर हैव मेट विद सम सक्सेस इन रिसेंट ईयर्स। सो जियोलॉजिस्ट ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स निकाले, सिस्मोमीटर जिसका नाम है, टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। सो दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग अदर पोटेंशियल क्लूज, जैसे कि टिल्टिंग, बल्जिंग ऑफ बिल्डिंग्स, चेंज इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मेज़र कर रहे हैं। तो मेजरिंग एन अर्थक्वेक को मेज़र कैसे करते हैं। वी कैन रियलाइज़ कि जो डिस्ट्रक्शन डैमेज कोज होता है अर्थक्वेक से, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। कि वन मेजर फैक्टर कि उसकी इंटेंसिटी, पावर कितनी थी, जितनी तेज़ी से वो आया उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो जियोलॉजिस्ट कहते हैं, यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं इंटेंसिटी इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल, जिसको रिच्टर स्केल कहा जाता है। रिच्टर स्केल को एक साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया, डॉक्टर चार्ल्स एफ रिच्टर। इज़ द स्केल यूज ऑफन फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। इट डज सो इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इट सिस्मिक या शॉक वेव्स में हम उसको यूज़ करते हैं। ये सिंपल लीनियर स्केल की तरह नहीं होता है। इस स्केल में इंक्रीज होता है ऑफ टू इन द मैग्नीट्यूड, मीन्स 10⁻², या 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। सिमिलरली इंक्रीज होगा 3 इन द मैग्नीट्यूड, मीन्स 10⁻³ या 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। ऐसा ऐसा उसमें चलता है। रिच्टर स्केल का अगर मैग्नीट्यूड इतना है तो इफ़ेक्ट उसके हिसाब से होगा, कि जनरली फेल्ट नहीं होता बट रिकॉर्ड हो जाता है। 3.5 होगा तो फेल्ट होता है, हम फील करते हैं। 4.5 होगा, कुछ लोकल डैमेजेस होंगे। 6 होगा, डिस्ट्रक्टिव क्वैक होगा। 7 मेजर डिस्ट्रक्टिव क्वैक देखने को मिलेगा। 8 या उससे ज़्यादा होगा तो हाईली डिस्ट्रक्टिव क्वैक, और जो कैपेबल है डिस्ट्रॉइंग एन एंटायर पॉपुलेशन भी हो सकता है। अब हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। सो द अर्थक्वेक स्ट्राइक सडनली एंड वॉलेंटली विदाउट वार्निंग एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। ये कभी भी हो सकता है, सुबह, शाम, रात। तो क्या करना चाहिए, अगर कभी भी अर्थक्वेक अक्कर होता है पॉपुलेटेड एरिया में, तो वो कॉज कर सकता है इंजरीज, डेथ या प्रॉपर्टी लॉस में। So it is therefore important that we identify the potential hazards beforehand and take necessary precautions to protect ourselves as best as we can. जितनी हम कोशिश कर सकते हैं बचने की उतनी कर सकते हैं। सो पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स, जहाँ पे अर्थक्वेक्स मोरली लाइकली अक्कर होते हैं, उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है और इक्विप किया जाता है ताकि वो उनको अपने आप को सेव कर सकें। फॉलोइंग मेजर्स रखे जाते हैं, हेल्प की जाती हैं उनकी। All the buildings in the seismic zones needs to be designed so that they can withstand major tremors
एंड इट इज़ एडवाइसेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल ताकि वो क्वैक सेफ रहें. सिंस सम बिल्डिंग्स फायर कोज कर जाती हैं तो इट इज़ नेसेसरी कि ओल्ड बिल्डिंग्स के पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ऑर्डर प्रेजेंट हो. सेफ़र प्लेसेस इंडोर्स या फिर आउटडोर्स क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें. एमरजेंसी कम्युनिकेशन और एग्ज़िट प्लान की अवेलेबिलिटी हो. फिफ्थ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज, फ्लैश लाइट्स, फर्स्ट एड बॉक्स की रिक्वायरमेंट जो होती हैं ऑन हैंड हमें रिक्वायर्ड की जाए. सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन कौन से होंगे? जब पर्सन इनसाइड द बिल्डिंग प्रेजेंट हो तो उसको शेल्टर लेना है अंडर अ टेबल, और शेकिंग स्टॉप्स जब तक नहीं होती तब तक वहीं पे रहना है. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू. डू नॉट गेट अप इफ यू आर इन अ बेड and protect your head with pillows. Fourth is stay indoor until shaking stops, और जब तक शेकिंग बंद नहीं होती तब तक अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है. Most of the injuries occur when people inside the building attempt to move to a different location within the building or try to run out of the building. जो भी पर्सन ओपन में है तो उसको क्या करना है? क्लियर स्पॉट लेना है अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, ब्रिजेस से, or drop to the ground. Do not come out if sitting in a moving vehicle. Drive slowly to a clear spot and stay inside. Come out only when the tremors stop. नेक्स्ट है जब सेफ्टी प्रिकॉशंस आफ्टर द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक जा चुका है, अब आपको क्या करना है? आपको शांति रखनी है. स्टे काम फॉर अ वाइल. एस्केप एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स. दीज शॉक्स कैन कोज एडिशनल डैमेज. ये एडिशनल डैमेज को कोज कर सकते हैं. बी अवेयर ऑफ पॉसिबल सुनामी इफ़ यू लिव इन कोस्टल एरिया. केयरफुली इंस्पेक्ट यूटिलिटीज सप्लाईज. यूज टेलीफोन्स ओनली इन एमरजेंसी. स्टे अवे फ्रॉम डैमेज एरियाज. हेल्प द इंजर्ड वंस. तो आपको इन सब की हेल्प करनी है और खुद को सेफ रखना है. नेक्स्ट है अब हमारे पास कीवर्ड्स. अर्थक्वेक क्या है? एक सडन शेकिंग, ट्रेम्बलिंग है अर्थ सरफेस की जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से होती है. एपी सेंटर एक ऐसा पॉइंट जो डायरेक्टली अबव द फोकस प्रेजेंट होता है. फोरशॉक कुछ ऐसे स्मॉलर अर्थक्वेक्स होते हैं जो बिफोर द मेन अर्थक्वेक से पहले होते हैं. फोकस एक ऐसा पॉइंट जहां अर्थक्वेक के बीचों बीच वो प्रेजेंट होता है और जहां से रिलीज ऑफ एनर्जी जनरेट की जाती है. रिक्टर स्केल एक ऐसा स्केल है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं. इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक को हम मेज़र करते हैं. ये एक लीनियर स्केल नहीं है. सिस्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है अर्थक्वेक के साथ. सिस्मिक वेव्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर आती हैं. ट्रेमर शेकिंग या वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. सुनामी ह्यूज वाटर वेव्स जब अकरेंस होती है अर्थक्वेक के अंडर द सी. नेक्स्ट है यू मस्ट नो. अर्थक्वेक क्या है? एक सडन ट्रेमर मूवमेंट है अर्थ क्रस्ट की जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है. अर्थक्वेक कुछ डिस्टर्बेंसेस कोज करता है. डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना है जो इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सेवियर डैमेज कोज करता है लाइफ प्रॉपर्टी को. जब प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट को हम स्लाइड करते हैं तो वो स्टक हो जाते हैं किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. और एजेस पे अगर वो करेगा तो ओवरकम कर जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. और इन वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं और इन्हीं वेव्स को एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, सिस्मोमीटर. फोकस एक ऐसा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इनसाइड द अर्थ जहाँ से डायरेक्टली अबव द फोकस एक ऐसा पॉइंट है एपी सेंटर. डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मेज़र की जाती है रिक्टर स्केल से, और रिक्टर स्केल जो है वो एक नॉर्मल स्केल नहीं है. वी नीड टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशन जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अर्थक्वेक इफेक्ट्स. सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बेक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to my YouTube channel. Thank you.